हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। यह वीडियो आपका बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए है, जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी विषय से रहने वाला है। तो इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी विषय का ये वीडियो। इसके मैंने बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा दिए हैं। दो वीडियोस में, दो पार्ट में हमने बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं आप सभी के लिए, उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है आपका, कहानी का महत्व लिखिए। तो देखिए, कहानी का क्या महत्व होता है। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहानी सुनाते हैं तो उसके क्या होगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और उसका सर्वांगीण विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो देखिए, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानियों क्या होता है, घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानीकार का प्रमुख कौशल होना चाहिए कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना। कहानीकार का प्रमुख कौशल है, यानी कि जिज्ञासा बनी रहे, उसकी कौतूहल बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी का महत्व है, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से देखिए, बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो मौखिक शिक्षण होता है 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि आपकी 2 प्रकार की होती है, ध्वनि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द किसे कहते हैं। शब्द अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए, अब आप जो बात कहते हैं वह दूसरों तक पहुँचे, उसको प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों को मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो गतिविधियों पर आधारित जो शिक्षण से आशय है, तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। क्या, शिक्षण और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन जो है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है। पद्य में क्या होता है, गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध तथा छंद युक्त होती है। पद्य की रचना किस प्रकार होती है, छंदबद्ध यानी कि छंद युक्त होती है, जबकि गद्य की जो है, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। गद्य में आपका छंद का कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। ये देखिए, गद्य का अर्थ जो है, देखिए, जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे क्या हैं, गद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य देखिए, निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला आपका देखिए, वाक्यों की रचना में व्याकरण के द्वारा
ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा आपका दिया शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। ये क्या है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत है आपका, द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। क्या है, शीघ्रता से पढ़ना द्रुत पाठ का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्त कहते हैं। व्यक्ति द्वारा किसी भी बात को प्रकट की गई, उसके भावों को जो प्रकट किया गया है उसे क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोप्राइटर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो ये देखिए प्रोप्राइटर रमन बिहारी लाल के अनुसार जो परिभाषित किया गया है मौखिक अभिव्यक्ति, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के जो साधन होते हैं वह विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन देखिए सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन आदि, ये हैं लिखित अभिव्यक्ति के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व देखिए अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षर का क्या अर्थ है। तो अक्षर का अर्थ जो है जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं, जो कभी नष्ट ना हो उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। तो जिसका अर्थ ना हो, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड देखिए अक्षर समूह का दूसरा वर्ड है। अक्षर जो है समूह का दूसरा वर्ड है। वर्ड अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है। क्या है, दो वर्गों में विभक्त है। पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। नेक्स्ट है आपका शब्द की व्याख्या कीजिए। तो शब्द की व्याख्या किस प्रकार करनी है। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह तथा संकेतों को शब्द कहा जाता है। व्यक्ति जब अपने मुँह से कोई भी विचार प्रतीत करता है या प्रकाशित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनियों के समूह तथा संकेतों को शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा है वर्णनात्मक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो होते हैं वह आपके तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण लिखिए। तो उपसर्ग का अर्थ क्या है, शब्दांश अथवा यानी कि कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखिए मर लिखा है, उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया, अमर। अति लिखा है, क्रमण लिखा है, अति जोड़ दिया तो अति जो है वह उपसर्ग है। आ है वह भी उस पर अनैतिक, न्याय है तो वह क्या है, उपसर्ग है। तो इन शब्दों को जोड़ दिया तो न्याय से न्यायालय हो गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाता है। यही उपसर्ग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो प्रत्यय का अर्थ देखिए, प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर
अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के बाद हट लग जाने के बाद जो है लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो सामासिक पद देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? सामासिक यानी कि समास शब्द कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे सामासिक या समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया है अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति अथवा स्थान वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो सर्वनाम का अर्थ देखिए, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया के भेद लिखिए। तो क्रिया के भेद देखिए, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 क्रिया होती हैं। जो क्रिया के आधार पर जो क्रिया के भेद है वह 2 क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वह 4 भेद होते हैं। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की परिभाषा का भेद, परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द जो है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण शब्द संज्ञा के शब्दों को विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो वचन की परिभाषा जानिए। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिसका उसमें एक अथवा अनेक होने का रूप या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहा जाता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन जैसा कि आप सभी को पता है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन व बहुवचन, ये 2 वचन होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।